तो प्यारे, टेंशन नहीं लेने का। अरे क्या चल रहा था प्यारे, तो बताइए। कहाँ तक करे सवाल प्यारे बच्चे, कहाँ तक हो गए? 7 तक हो गए। चलिए तो प्यारे 8वां चलेगा। सेकंड डिग्री टर्म तक ये हमसे बात कर रहा है सवाल के अंदर। पॉइंट कह रहा है पहले 1,1। तो आंसर नंबर 8, एफ एक्स कोमा वाई इक्वल टू प्यारे टेन इनवर्स एफ 1,1 प्यारे। तो टेन इनवर्स 1/1 प्यारे पाई बाई 4। एफ एक्स कोमा वाई प्यारे डेल एफ ओवर डेल एफ 1/1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल यदि 1/x है तो क्या है? तो एफ एक्स हमारा क्या हो गया, माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो एफ एक्स 1,1 माइनस 1/, तो माइनस 1/, एफ वाई एक्स वाई डेल एफ ओवर टेन इनवर्स, अरे टेन इनवर्स का डिफरेंशियल 1/1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1/x अपॉन तो एफ बाई 1,1 1/1 प्लस 1/, यारे एफ एक्स एक्स डेल स्क्वायर एफ ओवर, तो डेल ओवर डेल एक्स डेल एफ ओवर डेल एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई। तो माइनस वाई तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर निकालो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर -1। तो प्यारे -1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की -2 इंटू, तो प्यारे बच्चे 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एफ एक्स एक्स प्यारे 1,1 पे है ना जी। तो 2 × 1 × 1 प्लस 1। तो प्यारे एफ बाई बाई डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल वाई। तो प्यारे
डेल ओवर एक्स अपॉन टेंशन नहीं लेने का। तो -2xy अपॉन तो FYY 1,1 -2/4। ठीक है जी। अब हम एक और चीज निकाल लें, FXY डेल ओवर डेल एक्स डेल एफ ओवर डेल, तो डेल ओवर एक्स डेल एफ ओवर डेल वाई, डेल एफ ओवर डेल वाई प्यारे कितना, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो प्यारे नीचे वाली टर्म का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 2। तो एफ एक्स वाई वाई स्क्वायर अपॉन एफ एक्स वाई 1,1। ठीक है, तो प्यारे आ जाओ, 1 माइनस 1 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर 0। ठीक है जी। अब ये सारी वैल्यू हमारी पहले टेलर थ्योरम में रखी जाएंगी, फिलहाल तो पहले नोट करो प्यारे बच्चे, नोट करिए, टेंशन नहीं लेने का।
तो प्यारे हो गया, अरे नोट हो गया रे। तो भाई टेलर एफ एक्स कोमा वाई बराबर एफ 1,1 प्लस प्यारे एक्स माइनस एफ एक्स 1,1 प्लस प्यारे वाई माइनस 1 एफ वाई 1,1 प्लस 1/2 एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर एफ एक्स एक्स 1,1 प्लस 2 एक्स माइनस 1 वाई माइनस 1 एफ है ना जी एक्स वाई 1,1 प्लस वाई माइनस 1 का एफ वाई वाई 1, रख दीजिए सारी वैल्यू इसमें गुरुजी जल्दी फटाफट। चलिए आइए तो प्यारे, अरे यही कुछ आया गुरुजी। अरे प्यारे बच्चे, ऐसा कुछ रिजल्ट आया जो यहाँ आ रहा है आपका। ठीक है जी। अब इसमें एक बात और पूछ रहा है आपसे। अब वो पूछ रहा है हमसे सवाल के अंदर क्या एमएससी नाम नंबर लिख दिया। ठीक है जी। अब हमसे प्यारे बच्चे एक बात और पूछ रहा। तो क्या पूछ रहा? हैंस कंप्यूट एफ 1.1 और 0.9 1.1 पे और 0.9 पे वैल्यू और निकालिए। तो क्या करेंगे गुरुजी? ठीक है जी। इसे
कुछ इक्वेशन मान लो गुरुजी, ये जो निकल के आई आपकी, इसे कुछ इक्वेशन मान लो। पुट x इक्वल टू 1.1 एंड y इक्वल टू 0.9 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दो। f 1.1 0.9 1.1 पाई अपॉन 4 माइनस 1/2 है ना जी। 1.1 प्लस 1/2 y -1 माइनस के 0.1 है ना जी, प्लस 1/4 x की वैल्यू 1.1 है ना जी, 0.1 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 माइनस 0.1 का होल स्क्वायर। तो मालिक साहब एक खास बात हुई, ये इससे कैंसिल हो गया, ये वाली टर्म है ना जी, ये इससे कैंसिल हो गई, ये टर्म इससे कैंसिल हो गई। 5/4 की वैल्यू है ना जी 3.14 अपॉन 4 माइनस 0.05 माइनस 0.05। देखो जी यही आया नहीं आया, सॉल्व करो प्यारे। लगाओ देखो। चलिए जी आइए प्यारे, टेंशन नहीं लेने का। तो आइए जरा कुछ इस तरीके के सवालों को भी देखते हैं। वो कह रहा सवाल के अंदर क्या कह रहा भैया रे, रुक जाओ। ठीक है जी, वो कह रहा है सवाल के अंदर इवोल्यूट इस तरीके की यदि सवालों को हमें निकालना है 1 पॉइंट, है ना जी। मेरे मालिक हम सवाल ही कुछ गलत उतार गए हैं। एक मिनट ओ ये आई एन वो नहीं है मेरे मालिक,
ये गलत लिख गए हम मेरे मालिक। ये आई एन लिखा है, ये इस आई एन का मतलब होता है लॉग ई बेस पे। इस आई एन का मतलब होता है लॉग ई बेस पे 1.02 की पावर 1/4, 0.098 की पावर 1/5 -1, है ना जी। और खाली लॉग लिखा होगा तो 10 बेस पे कहलाएगा गुरु जी, है ना जी। अप्रोक्सीमेटली यूजिंग इस तरीके के सवालों का यदि हमें करना हो तो कैसे हल करते हैं वो सुनिए जरा। तो आंसर नंबर 9 ठीक है। आपकी बुक का क्वेश्चन है 10th। तो कह रहा है लॉग ई बेस पे 1.02 की पावर 1/4 प्लस 0.98 की पावर 1/5 -1 अप्रोक्सीमेटली यूजिंग टेलर सीरीज अप्रोक्सीमेशन, है ना जी। तो सॉल्यूशन करने के लिए हम इसे एक फंक्शन के रूप में मानते हैं एक्स और वाई। एक्स की पावर 1/4, वाई की पावर 1/5 -1। तो बाई एक टेलर थ्योरम पढ़ी हमने। हमने आपको बताई एफ एक्स वाई बराबर एफ ए बी प्लस कितना प्यारे एक्स माइनस ए इंटू एफ एक्स ए बी प्लस वाई माइनस बी एफ वाई ए बी। मेरी बात और ध्यान से सुनिए। एक्स जो होता है एक्चुअल में होता है ए प्लस एच। एक्स होता है ए प्लस एच, ठीक है जी। हाँ, तो हम क्या करते हैं गुरु जी, एक्स हमें चाहिए 1.02, तो जो भी नियर वैल्यू है 1 और एच हमारा 0.02, तो ये कहलाता 1.t। ऐसे ही y बराबर हम कहते हैं प्यारे v प्लस की y की वैल्यू v जो हम मानते हैं प्यारे वो मानते हैं क्या, इससे जो भी एक नेक्स्ट इंटीजर वैल्यू आ रही है प्यारे, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनियो, 0.91 और उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दे के की वैल्यू प्यारे -0.02, तो निकलता है 0.098। मतलब ये थ्योरम यदि हम कह दें इस रूप में हो जाती है एफ ए प्लस एच कोमा बी प्लस की बराबर एफ, है ना जी, जो भी हमारी ए कोमा बी प्लस ये हो गया एच एच एफ एक्स ए कोमा बी प्लस के एफ वाई ए कोमा बी। इन सवालों में ऐसी कुछ बातों को हम करते हैं, ठीक है जी। लॉग एक्स की पावर 1/4 है ना जी, एफ एक्स 1/x की पावर 1/4
प्लस वाई की पावर 1/5 इंटू 1/4 एक्स की पावर माइनस एफ वाई कितना 1/x की पावर 1/4 वाई की पावर 1/5 इंटू 1/5 वाई की पावर माइनस है ना जी कितना। अरे वाई की पावर -4/5। तो पहले इस फटाफट डिफरेंशियल को लिख। ये बात कुछ क्लियर हुई नहीं हुई। अरे प्यारे बच्चे ये कुछ बात क्लियर हुई ना हुई। यारे जिस बैच का डाउट है उसी बैच में डिस्कशन करो। तो प्यारे बच्चे अब कुछ वैल्यू निकाल लो। एफ एक्स 1,1 1 प्लस 1 माइनस 1 से 1 कैंसिल प्यारे 1 एफ वाई वाई 1,1 तो प्यारे 1/5 वाई की पावर कुछ भी कर लो
1 + 1 - 1, तो प्यारे सारी वैल्यू हमारी रखनी है उसमें जिसकी वैल्यू हम निकालना चाह रहे हैं, है ना जी। एच हमें पता चल गया, पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर, ठीक है जी। ए प्लस एच, एक्स ही तो था जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है। एफ 1,1, है ना जी, ये भी तो निकालो प्यारे, ये भी तो जरूरत पड़ेगी। 1,1, 1 + 1 - 1, log 1 का मान 0। एफ 1,1 प्लस एच, एच कितना, है ना जी, एच है हमारा 0.02, 0.02, है ना जी। एफ एक्स 1,1 कितना प्यारे, 1/2 प्लस के कितना -0.01 इंटू 1/, एफ 1,1 0, तो ये जो भी आ जाए अपॉन 4 -0.02, ये भी तो यही है के भी यही यहाँ की -0.02 अपॉन 5। तो बता फटाफट आंसर मैच करा नहीं करा, तो फटाफट नोट कर। कॉल मिला लेना गुरुजी, जिस बच्चे को कोई डाउट हो कॉल कर लेना और चाहे। तो प्यारे
ठीक है जी। तो आइए प्यारे एक और सवाल की तरफ हम देख लेते हैं। Find the quadratic Taylor series polynomial approximate to function f(x,y) about the origin। ठीक है जी। चलिए साहब, वो हमसे ओरिजिन पे बात कर रहा है, ओरिजिन मतलब 0 0 पे। सबसे पहले हमने प्यारे आंसर नंबर 10 f(x, y) बराबर sin x sin y। हमने सबसे पहले प्यारे बच्चे sin 0 इंटू 0, हमने प्यारे f(x) निकाला, cos x sin y, f(x) 0 0 निकाला प्यारे 0, ठीक है, क्योंकि sin 0 fy निकाला प्यारे sin x cos y, fy 0 0 निकाला sin 0 0 cos 0। ठीक है जी। हाँ जी, वो कह रहा है फाइंड द क्वाड्रेटिक टेलर सीरीज। क्वाड्रेटिक मतलब हमें 2 डिग्री तक पहुंचना है इस सवाल के अंदर, 2 पावर तक हमें सवाल में लेके चलना है। आइए अब हम क्या करेंगे प्यारे, f(x) निकाला प्यारे, इसका फिर डिफरेंशियल माइनस के sin x sin y, f(x) 0 0 कितना sin 0 इंटू sin 0 कितना 0, f(y) फिर निकाला प्यारे माइनस sin x sin y, f(y) 0 0 फिर भी 0 प्यारे। अब हमने निकाला f(x,y) मतलब डेल ओवर डेल एक्स प्यारे डेल एफ ओवर डेल वाई, तो डेल ओवर डेल एक्स डेल एफ ओवर डेल वाई साइन एक्स कॉस वाई, तो इसका डिफरेंशियल फिर कॉस एक्स और कॉस वाई, f(x,y) 0 0। ठीक है जी। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट कम है गुरुजी, इसमें से आने की संभावना भी बहुत कम चांसेस है कि आपको ये चैप्टर एग्जाम में कहीं भी टकराए। लेकिन अगला चैप्टर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट पढ़ने जा रहे हैं गुरुजी, जिसका उससे अगले चैप्टर में भी हमारा यूज होगा गुरुजी। हमें दोनों चैप्टरों से ही मेरी बात क्लियर होगी पूरी बात। बाई टेलर थ्योरम एट द ओरिजिन क्या होगी, f(x, y) बराबर f 0 0 प्लस f(x 0 0 प्लस fy 0 0। ठीक है, x माइनस 1 x माइनस 1 नहीं, पॉइंट तो 0 0 पे ही है, तो सीधे f(x) 0 0 प्लस है ना जी एक्स स्क्वायर प्लस 2xy है ना जी 1 फैक्टोरियल 2 f(x,y) 0 0 प्लस y स्क्वायर f(y,y) 0 0। तो f(x, y) f 0 0 0, ये भी प्यारे 0, ये भी 0, 1 फैक्टोरियल 2 0 प्लस 2 x y इंटू 1, ये वैल्यू 0। तो प्यारे इसका आंसर बड़ा छोटा सा आया। ऐसे ही आपको मैं
एक सवाल करने के लिए यहाँ दे रहा हूँ आप, ठीक है जी। ये cos x cos y है, और इसी तरीके का सवाल e की पावर 0 पे, ये भी आपको आसान आसान सवाल, सारे सारे आसान आसान सवाल हमने आपको यहाँ दे रहे हैं। जैसे अब इसमें पूछ रहा है सवाल के अंदर 0.9 और 1.2 पे वैल्यू को निकालिए, ठीक है जी। चलो पहले इतनी बात को लिखिए, फिर समझाता हूँ, पहले फिर आप नोट करेंगे। पहले पुरानी सवाल को लिखिए।
तो क्वाड्रेटिक फॉर्म तक की बात कर रहा है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म का मतलब हमें जहाँ पे क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन आती है, क्वाड्रेटिक तो यही आती है, इससे आगे की टर्म जो प्यारे बच्चे वो क्यूबिक में आती है। तो हमने इसलिए इसकी टर्म को 2 टर्म तक हमने वैल्यू को निकाला। अब 2 टर्म में जितनी भी टर्म आ रही हैं हम उसको देखेंगे जिन पे नॉन जीरो मान आ रहा, वैल्यू आ रही। एक ही वैल्यू ऐसी आई थी जिस पर कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है। ये 2 से 2 कैंसिल। हम आपने मैंने आपको कुछ प्रैक्टिस सेट के लिए न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने के लिए दिए जा रहे हैं गुरु जी, जिनसे आप उनको प्रैक्टिस करिए तो अपने आप ही टेंशन खत्म हो जाएगी गुरु जी। अब जो अगला चैप्टर है गुरु जी, उसका चैप्टर हमारा अगले चैप्टर में भी यूज होगा। मैक्सिमम मिनिमम अभी हमने आपने सिंगल वेरिएबल में 12th में पढ़ा। अब हम जो मैक्सिमम मिनिमम को पढ़ने जा रहे हैं 2 वेरिएबल का। ठीक है जी, 2 वेरिएबल के क्वेश्चन को या 2 से ज्यादा यदि वेरिएबल दे रखे हो तो हम फिर उसे कैसे करते हैं वो अगले चैप्टर में पढ़ोगे गुरु जी। ठीक है जी, उनके लिए बड़ा मजेदार मेथड बनाया। लेकिन किसी चीज को फंक्शन को मैक्सिमम या मिनिमम चेक करने के लिए हमें प्रीवियस चैप्टर पे आना पड़ेगा गुरु जी। ठीक है, तो आइए मैं जो बात कर रहा था वो बात की जरा देखते हैं सवाल पे। जैसा ये कह रहा फर्स्ट 6 टर्म तक निकालिए सवाल की, पहली 6 टर्म तक गुरु जी। मतलब पहली टर्म तो एफ एक्स वाई हो गई, फिर एफ एक्स दूसरी हो गई, एफ वाई हो गई, फिर एफ एक्स एक्स हो गई जी सवाल के अंदर। तो 6 टर्म तक डबल डिग्री तक है ना जी। 2 डिग्री तक आपको टर्म को निकालना, मीनिंग वही है। 6 टर्म कह दे, 2 डिग्री टर्म कह दे सवाल के अंदर, या कह दे थर्ड टर्म तक निकालिए, मीनिंग वही है जी सर। है ना जी, पहली 6 टर्म मतलब वहां तक आपको वैल्यू निकालिए 2 डिग्री तक। जो भी वैल्यू निकालनी है उसका डिफरेंशियल करना है ऐसी। इन पावर ऑफ एक्स अप टू 4th ऑर्डर टर्म, इसमें 4 ऑर्डर तक चलनी है गुरु जी। 4 ऑर्डर तक इतनी बड़ी बात वैसे पूछता नहीं है गुरु जी, बड़ी पावर को यदि पूछ ले सवाल के अंदर तो 4 टर्म टर्म तक चलेगा गुरु जी उसका डिफरेंशियल गुरु जी। ठीक है जी। अब हमारा ये जो अगला सवाल है गुरु जी, उसको बात को जरा ध्यान से सुनो। हमें कुछ नहीं करना। जब हम इसका फॉर्मूला, जैसे अभी हमने टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स का करवाया सवाल, ऐसे ही टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई का आपको सवाल है। जो भी आपका इसका फॉर्मूला निकल के आया एक्स वाई जेड, मैंने ये कहा ए आया यहाँ पे, है ना जी, यहाँ पे बी आया प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 आया, यहाँ भी कुछ आया जी गुरु जी टर्म के अंदर। अब बाद में हमें क्या करना है, वो कह रहा है सवाल के अंदर कि 0.9 पुट एक्स बराबर 0.9 और प्यारे y बराबर कितना -0.2। ठीक है जी, ये कुछ वैल्यू रखनी है। फिर वही बात आपकी हमारी बात आई 0.9 कैसे निकलेगा। मैंने बताया था x होता a प्लस एच 1 प्लस -0.1, तभी तो 0.9 बनेगा प्यारे। y कैसे बनेगा, b प्लस की। पॉइंट तो पता लगाने पड़ेंगे ना आपको, पॉइंट कौन सी वैल्यू पे निकालना। b कितना जो भी है यहाँ -1 प्लस 0.2, तभी तो, सॉरी, ठीक है जी, ये नहीं, -1 -0.2, तभी तो -1.2 बनेगा। तो समझ लो a की वैल्यू तो हो गई 1 प्यारे, b की वैल्यू हो गई -1, h की वैल्यू हो गई -0.1 और k की वैल्यू कितनी हो गई -0.2। तो कुछ कुछ बात समझ में आई नहीं आई। अरे प्यारे बच्चे, कुछ आपके भेजे में बात बैठी नहीं बैठी, फटाफट नोट करिए।
तो चलिए साहब, आप घर पे अपने सवालों को ट्राई करिए। कल नया चैप्टर, कल नेक्स्ट टर्न पे हम स्टार्ट करेंगे आपका, है ना जी। नया चैप्टर, अलग चैप्टर है गुरु जी, इससे पीछे से कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं। सब कुछ नया आएगा आपके सामने, नई बात चलेगी। लेकिन जो चैप्टर शुरू होगा वो उसका अगले चैप्टर में यूज होने जा रहा। अभी आप मैक्सिमम मिनिमम 2 वेरिएबल के बारे में पढ़ोगे, अब आगे वाले चैप्टर में मैक्सिमम मिनिमम वेरिएबल 3 वेरिएबल की बात आएगी सवाल के अंदर। ठीक है जी। तो उनको सॉल्व करने के लिए अलग अलग तरीके बनाए गए, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जी आपके पास। तो बड़ा मजेदार चैप्टर आपके सामने चल रहे हैं, पूरे नंबर आपको देंगे जी गुरु जी। ये किताब ही एक ऐसी किताब बनाई गई है कि सॉलिड नंबर देती है। यदि आप इसमें थ्योरी से, थ्योरी है भी नहीं इसमें, थ्योरी से हट के अलग कुछ काम करोगे प्यारे, तो मेरे मालिक नंबर आपको पूरे पूरे देगी। थ्योरी की तरफ ना भागे, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ प्लीज। शेखो गुरु जी, धन्यवाद, आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला। बहुत बहुत मेहरबानी है आपकी।